नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड आज की तारीख में कई सवाल पूछ रहा है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले सवाल तो उठेंगे ही। जनता की तरफ से सवाल, मीडिया की तरफ से सवाल, और सभी सवालों का जवाब राजनीतिक दलों को देना ही होगा। अब एक नया, अब जो चुनाव से पहले जो एक नई रणनीति बनाने की जरूरत है जनता के बीच में जाने की, तो बीजेपी की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो रणनीति बनती दिख रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता उत्तराखंड में आने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी दस्तक दिख रही है। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस परेशान है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे की लिस्ट में शायद उत्तराखंड है ही नहीं। अगर है तो पूछेंगे सवाल कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे होंगे या नहीं होंगे, और कांग्रेस को किस बात की परेशानी है। अगर बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड में आ रहे हैं तो इस बात को लेकर कांग्रेस क्यों परेशान हो सकती है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, कई सवाल पूछेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं की उत्तराखंड में दस्तक, चुनावी रणनीति को धरातल पर उतारने की कवायद। कांग्रेस के बड़े नेताओं की दौरे लिस्ट में उत्तराखंड नहीं। उत्तराखंड चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। चुनाव जीतने की रणनीति पर पूरी बीजेपी एक साथ काम कर रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे से परेशान है और सवाल उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे लिस्ट में जैसे उत्तराखंड है ही नहीं। मैं कह रहा हूं वो केंद्र की सरकार यही कुछ दिन तक यही चलाएं, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि इस बार इनको बदलना है और कांग्रेस की सरकार लानी है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, किसी भी दल का है, क्योंकि चुनाव अब माहौल तैयार हो रहा है। निश्चित तौर पर हर दल अपनी अपनी ताकत को झोंकने का काम करेगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप आ रहे हैं तो क्या बताएंगे कि इन 7 सालों का केंद्र का और जो 5.25 साल प्रदेश का जो त्रासदी का समय रहा है, जो आपने बेरोजगार बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, आपने तमाम व्यवस्थाओं को जो बढ़ाया है, इस पर आपने अंकुश लगाने का काम किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के बड़े नेता पहले ही उत्तराखंड में अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड में आने से इंकार कर दिया। कांग्रेस के नेताओं में अब बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर बौखलाहट बढ़ रही है। पहली बात तो ये है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, अटल जी ने उत्तराखंड बनाया, और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको संभाल रहे हैं। हमारा उत्तराखंड के प्रति एक दायित्व है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश नेतृत्व भी इस दायित्व को समझता है। बीजेपी के नेताओं के दौरे को लेकर जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस के केंद्रीय नेता अब तक उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 2022 का रण फतह करना कांग्रेस के लिए आसान होगा क्या। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। लखपत बुटोला जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। लखपत बुटोला जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। बसंत कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बसंत कुमार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। विनोद सुयाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। विनोद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं विनोद जी के पास ही आऊँगा। विनोद जी, आपके बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी के, है ना, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष तक के दौरे उत्तराखंड में हो रहे हैं। दरअसल क्या रणनीति है? इस रणनीति से क्या, बड़े नेताओं के दौरे से क्या उत्तराखंड फतह हो जाएगी? जो आप लोग का लक्ष्य है 60 से ऊपर, उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे बड़े नेता उत्तराखंड में आ जाएंगे तो? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसकी अपनी एक संरचना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर। आवाज आ रही है मेरी?
जी जी जी, आ रही है, बोलते रहिए सर। विनोद जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अपने बूथ के अध्यक्ष तक अपनी एक संरचना है। उस संरचना के आधार पर कोई भी चुनाव हो, कोई भी राजनीतिक एजेंडा हो, हाँ। सब में हम सब की सहभागिता होती है। इसी क्रम में हमारे पास विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं। हमारे पास जिन्होंने देश के अंदर अपना लोहा मनवाया, ऐसे अपने गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। हमारे बहुत ही कुशल संगठनकर्ता जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे अनेकों नेता, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से हम पूरे जो हमारा पूरा तंत्र है वो चुनाव में सबकी सहभागिता रहती है। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की इस चुनाव में सहभागिता रहती है। तो हमारे राजनीतिक दल को इसी तरह का अभ्यास चुनाव लड़ने का है। अन्य राजनीतिक दलों के पास मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी प्रतिष्ठा हो चुका है, जिसका कि समाज में किसी भी प्रकार का कोई जनाधार और मैं कह सकता हूँ कि कोई किसी प्रकार का कोई वर्चस्व नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि वो हमें देखकर उन्हें ईर्ष्या हो रही है कि इनके जो नेता हैं उनके समाज में लव प्रतिष्ठा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व की सबकी। तो हम पर आरोप लगाते रहते हैं कि ये छोटे चुनाव में इनके केंद्र के नेता आते रहते हैं, जबकि वो अपनी सच्चाई को छुपा रहे हैं। उनके प्रदेश के अंदर भी नेताओं का बड़ा अभाव है, इसलिए वो वन मैन शो, और मुझे लगता है कि केवल किसी एक व्यक्ति को आगे लड़कर ही चुनाव लड़ते। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते, सामूहिक रूप से काम करते और उससे ही हमारी जीत होती है। हमने जो 60 पार का लक्ष्य लिया है, निश्चित रूप से उसके लिए हमने पूरे स्तर से हमारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं। अब हमारी मतलब ठीक है, मैं विनोद जी मैं समझ गया। जहां तक आप कह रहे हैं कि देखिए कोई नई बात तो है नहीं, हमेशा हम लोग जहां भी चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेतृत्व तक का एक सामंजस्य होता है और उसी सामंजस्य की बदौलत आप लोग जो है बड़ी जीत दर्ज करने की कवायद में लगते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस बात को कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं समझ पा रही है? बुटोला जी के पास हम चलते हैं। बुटोला जी, आप लोग आलोचना कर रहे हैं कि बड़े नेता को उत्तराखंड में उतार रही है बीजेपी, उससे क्या हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी क्या? लेकिन आपके कोई बड़े नेता अभी तक हम उत्तराखंड में नहीं देखे, क्यों नहीं है? क्या आप जो बड़े नेताओं के जो दौरे की लिस्ट है उसमें उन लोगों का नाम नहीं है, या फिर वो आना नहीं चाहते हैं, उत्तराखंड को बहुत सीरियस, बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि जो करना है कर लो? देखिए, सुयाल जी ने कहा कि हम पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे पास विश्व के श्रेष्ठ नेता हैं, संगठन के मजबूत लोग हैं। मान्यवर आपके पन्ना प्रमुख से लेकर और श्रेष्ठ नेताओं की हाल ये रहा है कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में आप जमानतें जब्त करा चुके हैं। आपके नड्डा जी अपनी सीटें नहीं बचा पाए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर आपके विधायक, सुन लीजिए, बीच में मत कहिए, सुनने का माता रखिए। मैं बीच में जब कहेंगे तब आप बात कीजिएगा, ठीक है? ये डिबेट चल रही, इसलिए जो बगल में हिमालय पड़ोसी राज्य है वहाँ पे पूरे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का गिरफ्त प्रदेश है ये, और आपने हाल देखे वहाँ पे क्या भाजपा की विधानसभा लोकसभा में रहा, ये इनका ये सोच। ये जरूर मैं आपसे कह सकूँ कि उत्तराखंड में मैं आपसे गौरीशंकर जी पूछना चाहता हूँ, क्या हरीश रावत जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है? क्या वो मोदी जी और अमित शाह जी से छोटे नेता रहे? या नड्डा जी तो छोड़ दीजिए, वो 5 बार लोकसभा राज्यसभा में रह चुके हैं, ये AICC के मेंबर हैं, CCC के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नहीं ठीक है सर, सब नहीं अपनी जगह पे जो आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर नड्डा जी आ सकते हैं, उत्तराखंड आ सकते हैं, PM मोदी आ सकते हैं, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं, तो आपके पास भी तो बड़े बड़े नेता हैं ना, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, और भी कई नेता हैं जिनको आप उतार सकते हैं उत्तराखंड में, और उनके दम पर, उनकी बदौलत जो है जीतने की एक बड़ी रणनीति बना सकते हैं। 1 मिनट में अपनी सारी बात पूरी कर लूंगा। आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही लखपत बुटोला जी। मैं अपनी बात 1 मिनट में पूरी कर लूंगा। हाँ, पहली बात यह है कि मैंने कहा कि सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर का नेता उत्तराखंड में है। दूसरी बात, तो आपसे कहते हैं इनके इतने बड़े बड़े नेता थे तो आप जानते हैं कि हिमाचल के अंदर क्यों चुनाव हारे। तीसरी बात, अगर इन्होंने इतना ही काम उत्तराखंड के अंदर किया होता, राज्य सरकारों ने इतना काम, इस निठल्ली और निकम्मी जीरो वर्क सरकार ने कुछ काम किया होता तो इनको राष्ट्रीय नेता बुलाने की जरूरत ही नहीं होती। ये कहते हमने 5 साल में 2/3 बहुमत दिया है। नहीं तो बीजेपी तो ये कह रही है ना, सुनिए तो बुटोला साहब, बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को पता है कि उत्तराखंड में वो लोग हार जाएंगे, क्यों फालतू का जाकर वहां समय वेस्ट करना जो है। सुन लीजिए,
मैं आपसे कह रहा हूं कि इनके राष्ट्रीय नेताओं के लिए हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही बहुत है। हाँ। और कांग्रेस का बूथ स्तर का कार्यकर्ता इनको 2.5 अंक पे न्याय देना चाहेगा। हाँ। और नहीं आएगी उत्तराखंड में भाजपा 2.5 अंक में। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 2022 के रिजल्ट की बात आप देख लीजिएगा, कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी। यहाँ का हमारा बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से न्यायिक स्तर से, फिर भी देखिए, सुनिए तो लखपत बुटोला जी, कांग्रेस जहां जहां मजबूत है, सुनिए देखिए, एक आंकड़े में तो आप भी बिलीव करेंगे ना कि कांग्रेस जहां जहां भी मजबूत है वहां की जनता कम से कम ये जानना चाहती है या देखना चाहती है कि राहुल गांधी आते हैं नहीं आते हैं, प्रियंका गांधी आती हैं नहीं आती हैं। तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी प्रियंका गांधी के दौरे करवा लो वहां पर। राहुल गांधी जी आएंगे, प्रियंका गांधी जी आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जब चुनाव होंगे, हाँ। हमने 11 कमेटियों का गठन किया है, उनको जिम्मेदारी दी है। प्रत्येक विधानसभा में हमारे प्रभारी मतलब वक्त अभी आएगा, ऐसा हम लोग जो कह रहे हैं कि नेतृत्व का चुनाव होगा उसमें आएंगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, मैं चलिए इस बात से मैं सहमत हूँ, तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है कि अभी गृह मंत्री आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, तो इन लोगों के दौरे की जो लिस्ट बनी होगी उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नाम नहीं होगा। बिल्कुल होगा। चुनाव अगर बीजेपी लड़ रही है तो चुनाव कांग्रेस भी लड़ रही है, और दोनों अपनी अपनी रणनीति से जीतने की जरूरत जैसे महसूस करेगी बिल्कुल अपने प्लान पर चलेगी। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद आप दोनों के पास। प्रवक्ता इस वक्त आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं बसंत कुमार जी। बसंत जी, एक बात बताएं, आप लोग इस बार उत्तराखंड में कह रहे हैं कि हम थर्ड विकल्प पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के वोटर्स हमारे पास आएंगे, कांग्रेस के वोटर्स हमारे पास आएंगे, खूब घूम रहे हैं, रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ठीक ठाक भीड़ जुटा रहे हैं उत्तराखंड में। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बीजेपी की रणनीति मजबूत लगती है, कांग्रेस की रणनीति मजबूत लगती है, तो फिर आम आदमी पार्टी की रणनीति कुछ दिख क्यों नहीं रही है? थोड़ा सा दिखाइए ना, बताइए ना, जनता से कनेक्टेड चीजें जरा बताइए। रोजगार गारंटी आपकी कनेक्टेड चीजें हैं, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं कि जो लोग उसमें आ रहे हैं वो वोट देंगे आपको? गौरी शंकर जी, आपको जो है मैं एक पहले जानकारी दे दूं कि 21 तारीख को हमारे पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हरिद्वार में आ रहे हैं। जी पता है, और पता बहुत है, सारी गारंटियां, इसलिए तो सवाल में पूछ रहा था बुटोला साहब की राहुल गांधी प्रियंका गांधी कब आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल भी देखिए आ रहे हैं, सारे बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं। बताइए। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व घूम रहा है, हाँ। इसको आप दूसरे चश्मे से भी देखिए, जरा दूसरे नजरिए से भी देखिए। आज देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता से, पूरे देश के किसानों से माफी मांग ली है। ये कह रहे हैं कि हम इन नासमझों को, उन्होंने अपनी माफी में भी नासमझ कहा भारत की जनता को, इन नासमझों को समझाने में हम असफल रहे, ये उनका स्टेटमेंट था। तो ये लोग उत्तराखंड की जनता को जो आ रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा उत्तराखंड की जनता नासमझ लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये माफी मांगने के लिए आ रहे हैं, उस माफी में भी ये क्या बोलेंगे कि आप लोग नासमझ है, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बात है? मतलब ऐसा लग रहा है तिल का ताड़ बना रहे हो। ये सब बातें कहाँ से आई? उन्होंने तो ये कहा ना कि कुछ लोगों को मैं समझा नहीं पाया, हमारी तपस्या में किसी तरह की कोई कमी थी, है ना? तो आप अपनी बात रखिए ना भाई साहब। गलत बात मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। क्या जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं और ये भ्रम का वातावरण बना रहे हैं। हमारे देश, देखिए माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सुन लीजिए, फिर आपने बोल दिया ना, सुन लीजिए, आप एक परसेप्शन नेगेटिव क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट सुनिए, अभी उन्होंने बोला बसंत कुमार जी सुबह से स्टेटमेंट सुन रहा हूं, लेकिन आप जिस तरीके से आपने कहा ना, वो तरीका नहीं था, वो तरीका तो था ही नहीं। वैसे तो जो आप कुछ कह रहे हो इस वक्त, जो भी बात बता रहे हो, उसको मैं अलग तरीके से पेश कर दूं तो आप ही घबरा जाओगे कि ऐसा तो मैं बोला ही नहीं। बसंत कुमार जी छोड़िए सब बात, ये छोड़िए, किसान का सुनिए तो भाई साहब, किसान का डिबेट नहीं चल रहा है। मुझे थोड़ा सा बताइए, आम आदमी पार्टी दिखा तो रही है कि बहुत कनेक्टेड है जनता से, कैसे कोई बिलीव करे कि जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो आपकी चीजों को जनता समझ रही है? थोड़ा सा क्लियर कट बात कीजिए ना, एकदम सीधे बीजेपी कांग्रेस पे आप आ जाते हैं। 1 मिनट पूरा स्टेटमेंट बोलने दीजिएगा गौरी शंकर जी। उत्तराखंड के लोगों को पहली बार ऐसा राजनीतिक दल मिला है
जो पूरी कैलकुलेशन के साथ उत्तराखंड की जनता के बीच में जाती है, ठीक है, जो ये ठीक बताती है। है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, जो ये बताती है कि हम बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, जो ये बताती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, हाँ। उत्तराखंड के रिसोर्सों का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हाँ। उत्तराखंड का कितना भूभाग जो है वन में है, कितना भूभाग रेवेन्यू में है, और उनमें क्या क्या रिसोर्सेज नेचुरल हमारे पास है जिनको हम आने वाले समय में डेवलप कर सकते हैं। उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की बात आम आदमी पार्टी ने कही है, जो उत्तराखंड की जनता के समझ में आ रही है। इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे हमारा जो है आपका टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ेगा, और उत्तराखंड के टूरिज्म में कितना रिसोर्स है उत्तराखंड की जनता को हम रोजगार दे सकते हैं। चलिए, मुझे उनको बाहर अब आप सही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं चाहता हूं कि कम से कम अपनी पार्टी का स्टैंड तो रखें। पहला सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से, और सीधे आप बीजेपी को गाली देने लगते हो, कांग्रेस को गाली देने लगते हो। मुझे पता है कि आप लोग सेंधमारी बीजेपी में ही करोगे, कांग्रेस में ही सेंधमारी करोगे, उसी के वोट्स को अपनी तरफ लाने की पूरी कवायद चल रही है, लेकिन गाली मत दीजिए ना, अपनी बात रखिए। नई पार्टी है, नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो आपने कहा ना, मुझे अच्छा लगा, मैं सही कह रहा हूं आपको। उसके बाद जो स्टैंड रखा आपने कि ठीक है, ये हमारा स्टैंड है, जनता को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता वोट करेगी नहीं करेगी, जनता पे छोड़िए। विनोद जी के पास हम आते हैं। मुझे रेक्टिफाई करने दीजिए, ये बात आप जो है अच्छी तरह सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हम समझाने में असफल रहे किसानों को। तो ना समझ नहीं कहा ना भाई साहब, ना समझ कैसे आपने जोड़ दिया? ये गलत बात है ना। ये आम आदमी पार्टी को तो बदनाम कर रहे हो ना फिर आप। जो है अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा नहीं कहा, समझते हैं, है ना? समझाने में असफल रहे का क्या मतलब है? हाँ, तो ऐसे तो पर्यायवाची और जो है ना, अनेक एक अर्थ का अनेक अर्थ बहुत आपके लैंग्वेज में निकाल दूं 10 अर्थ, जो है ये तो गलत बात है ना। आप उस तरह की परिपाटी को विकसित ना करो जो अरविंद केजरीवाल भी फॉलो नहीं करते हैं, है ना, जो मनीष सिसोदिया भी फॉलो नहीं करते हैं। नहीं, आप गलत बयानबाजी मत कीजिए ना। प्रधानमंत्री हैं, अपने हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। बच्चे की जैसी हरकत मत करो, कुछ से कुछ मत बोल दिया करो भाई साहब। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत अथक परिश्रम करना होता है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्र हित को दांव पर लगा दिया पहले। वो अलग इशू है, वो अलग इशू उठाइए ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, बुटोला साहब बोल रहे हैं ना, अपनी बात कह रहे हैं, उठाइए, अपने मुद्दे उठाइए, अपने स्टैंड को रखिए। सीधे जो है प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ करके, आप भी तो अपने फेवर में ही बात कर रहे हो ना, कि तोड़ मरोड़ करके पेश कर दो। मीडिया के सामने बैठे हैं, कुछ ही बोल देंगे, चल जाए। मेरे सामने नहीं चलेगा सर, मेरे सामने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कोई बात करेगा, गलत बात, मैं आवाज उठाऊंगा। अगर अरविंद केजरीवाल के बयान को कोई गलत ढंग से बोलेगा, मैं कहूंगा नहीं भाई साहब ये गलत बात है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला। तो पीएम मोदी ने जो कहा, पढ़ लीजिएगा एक बार, सुन भी लीजिएगा। ऐसा नहीं, ना समझ कहां भाई साहब, आप गलत बात कर रहे हो। मैं आता हूं विनोद जी के पास आता हूं। ये मैटर नहीं यार, दूसरा मैटर विनोद जी के पास है। विनोद जी, इसके बावजूद देखिए कई ऐसे मसले हैं। बुटोला साहब के पास मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद, वही बताएंगे आपको। कई ऐसे मसले हैं, आप चाहे कितनी भी बड़े नेता को उतार लो, पूरी टीम लग जाए, लेकिन कई ऐसे मसलों पर ना ऐसा लगता है कि जिसकी सरकार रहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, उसको झेलना किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है। महंगाई, किसान का मुद्दा तो ठीक है, जो है वो है ही। आज बड़े ऐलान के बाद कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश हुई। पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर उत्तराखंड में कैसे समझा पाएंगे जनता को, जब चुनावी प्रचार में आप लोग निकलेंगे? तो निकल तो चुके ही हैं, पूछ ही रही होगी जनता। बताइए सर जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव में जिसमें जीना जी का स्वर्गवास हो गया था, वो चुनाव अभी 4-5 महीने बाद हुआ, कोविड के बाद हुआ। उस चुनाव में इनके नेता, कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी की पसंद के कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर हासिल सफलता प्राप्त की है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर विकास के अनेकों काम किए हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यवस्था उसका हमारे पास पूरी दुनिया देख रही है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल परियोजनाएं हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि से लेकर, चाहे वो अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड सरकार की अपनी योजना है, हाँ। चाहे वो 13 जिले 13 डेस्टिनेशन हो। हाँ। हमने उत्तराखंड के अंदर विकास के बहुत सारे काम स्थापित किए। हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी 1.5 वर्षों के अंदर जो कोविड का समय रहा, हमने लोगों की सेवा में प्राण से जुटने का काम हमारे राजनीतिक दल ने और हमने किया है। इसलिए इन सब इशू के आधार पर, जनता की सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर हम जनता के बीच में जाने वाले।
और निश्चित रूप से जो हमारे नेतृत्व ने और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 60 चलिए पार ठीक का, है, उसको मैं पार समझ करें। गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए कोई कुछ कह ले, कोई अपनी रणनीति बना दे, बीजेपी अपनी रणनीति से चल रही है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड में चुनाव होना है तो बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। बीजेपी की अपनी एक रणनीति है। बुटोला साहब, एक बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि देखिए ठीक है ना, अभी आप ये सवाल उठा रहे हो, लेकिन है ना, अभी चुनाव होने दीजिए। प्रियंका गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, सोनिया गांधी हो सकता ना भी आए, कुछ तबीयत वाला है ना, एक फैक्टर उनके साथ बना हुआ है शायद, जैसा मुझे पता है। इसके बावजूद मुझे थोड़ा सा बताएं, कांग्रेस की रणनीति उत्तराखंड में बाकी प्रदेशों में हो रहे चुनावों से अलग कैसे है? मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं। मुद्दे क्या स्थानीय होंगे या फिर मुद्दे वो भी होंगे जो आज ऐलान हुआ पीएम मोदी की तरफ से, इन मुद्दों पर भी जनता को अपने फेवर में करने की कोशिश होगी कांग्रेस की तरफ से? बताइए सर। जी, निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं 2012 से 17 तक कांग्रेस के शासनकाल, हाँ। 17 से 22 तक लेकर भाजपा के शासनकाल में जनता तुलनात्मक अध्ययन करेगी। हम बताएंगे 2012 से 17 तक हमने क्या काम किए थे और भाजपा ने किन किन कामों को नहीं किया है। हाँ। हमने यहाँ पे, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की जो हमारी सरकार ने यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के घाट गदेरे, भीमल, तीमल, सेमल, यहाँ के कोदा, जंगुरा, मुंडवा से लेकर राज्य गीत तक के जो अवधारणा की थी उसको ताश करने का काम बीजेपी ने किया, पहली बात। दूसरी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी 2017 में आए थे, उन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। लेकिन उत्तराखंड पीछे से नंबर 1 राज्य बना। आज 70,000 करोड़ का कर्जा पार डबल इंजन की सरकार ने कर दिया। कुंभ जैसे महा आयोजन में आपने भ्रष्टाचार की भेंट है। तो 70,000 कर्जा सिर्फ बीजेपी ने कर दिया। भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सरकार आप लोग भी तो रही है ना लखपत, रसोई हो, आप जानते हैं। उसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ पे नौजवानों के साथ जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति ये सरकार संवेदनहीन है, उसके कारण हुए कि यहाँ 3 मुख्यमंत्री इनको बनाने पड़े। और दूसरी बात, इन नेतृत्व की बात की, भाजपा नेतृत्व दे न दे हम बहुत ज्यादा, लेकिन भाजपा के नेतृत्व का कोई भरोसा नहीं। 10.5 साल में इन्होंने 8 मुख्यमंत्री दिया, औसतन 1.25 साल एक मुख्यमंत्री देने का इन्होंने काम किया। तो इस बार अच्छा एक बात बताएं बुटोला साहब, मेरे मन में एक बड़ी उत्सुकता रही कि मुझे तो लग रहा था कि चलो ठीक है, हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चेहरा तो अभी भी वही है आप लोग के, लेकिन सीएम कौन होगा जब आला कमान की तरफ से खारिज कर दिया गया, तो अब सुन रहे हैं बड़ी सुबुगाहट हो रही है। कई नेता जो है अलग तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी तो हरीश रावत तो नहीं बनेंगे, या हो सकता है बन भी जाए, लेकिन अब हम लोग भी बन सकते हैं। कई लिस्ट है ना, कई लोगों के नाम बड़े पार्टी में देखे। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ। माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि गणेश गोदयाल जी के चेहरे में सबका चेहरा है, यानी संगठन के नेतृत्व में सबका चेहरा है। हाँ। कांग्रेस सत्ता में आएगी, बड़े बहुमत के साथ आएगी। हाँ। विधानमंडल की बैठक होगी और हमारे शीर्ष नेतृत्व चलिए ठीक है, मतलब क्लियर कट है। मतलब उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत ही क्लियर कट है अपनी रणनीति को लेकर, बीजेपी और भी क्लियर कट है, और आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति उसकी है कि जनता से कैसे कनेक्टेड होया जाए, थर्ड विकल्प कैसे पेश किया जाए, कैसे वहां पर बड़ी जीत दर्ज किया जाए। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।